अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और आप लोग की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ दिन के पहले की क्लिप थी, मैंने रिकॉर्ड किया था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर भी कर दूँ। तो ये है मम्मी के जाने का टाइम, मतलब मम्मी इंडिया जा रही हैं, तो पैकिंग वैकिंग सब हो गई है। आपने देखा भी, भाई भी आया हुआ था, साथ में खाना खा रहा था। तो इतनी जल्दी ऐसे टाइम गुजर जाता है ना। जब आने वाली थी तो इतना एक्साइटमेंट था, इतना ये था कि वेट कर रहे थे कब आएंगी कब आएंगी कब आएगी वो डेट, जिस दिन मम्मी की फ़्लाइट आएगी या कब तक पहुँचेंगे, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट। और फिर देखते देखते टाइम भी इतनी जल्दी चला गया और फिर उतना ही ज़्यादा वो होने लगता है ना अंदर से कि अभी अब तो जा रही है, इतनी जल्दी टाइम गुजर गया, मगर क्या कर सकते हैं। तो देखिए एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और एयरपोर्ट जा रहे हैं हम लोग सब छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए। और ज़ायद एज़ यूजुअल पहले ट्रॉली खींच लेता है, पहले ही ट्रॉली चलाने का उन लोग को शौक़ होता है ना बच्चों को। तो बहुत अजीब लगता है इस तरह से, जब कोई आता है तो इतनी खुशी होती है, फिर जब कोई जाता है तो अंदर अंदर इतना अफसोस भी होता है कि देखो जा रहे हैं, मगर क्या करें, अभी जाना तो है ही है ना। थोड़े दिन के लिए आए थे। तो यहाँ पे मेरी सास मिल रही हैं और हम लोग मिल रहे हैं सब, क्योंकि अब एकदम फ़्लाइट का टाइम हो रहा था और बोर्डिंग अंदर की तरफ जाना था। मम्मी अकेले जा रही थी, कोई भी नहीं था साथ में। इत्तेफाक से कोई हम लोग के इलाहाबाद के ही कोई दिख गए एयरपोर्ट पर, तो उनसे मुलाकात हो गई। तो ये हुआ कि चलो अच्छा है, वो भी लखनऊ तक ही जा रहे थे, तो ये हुआ कि चलो कोई साथ होगा तो छोड़ देंगे। उनसे बहुत सपोर्ट हो गया। मम्मी जब अंदर गई तो मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मम्मी को इतना हम लोग फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन वोन भी नहीं उठा रही थी, मगर उन लोग से कांटेक्ट किया था तो बात हो जा रही थी। बेचारे लोग ने लास्ट तक साथ दिया, लगेज वगैरह सब उठाया और गाड़ी तक ड्रॉप किया। तो बस निकल रही हैं और कितना, मतलब किसी का सपोर्ट होता है तो कितना अच्छा लगता है। ये देखिए बस जा रही हैं और साथ साथ जो फैमिली चल रही है ना, वही मम्मी के साथ में मिल गए थे। तो हम लोग के घर के ही पास ये लोग रहते हैं। और इत्तेफाक देखिए, ऐसा कोई ना कोई अल्लाह ताला फरिश्ता भेज ही देता है। मतलब ये था, मम्मी घबरा रही थी कि अकेले जाना होगा। चलिए फिर मम्मी निकल रही हैं और फिर अब इलाहाबाद जाएंगी, तब आगे के व्लॉग्स में मम्मी देखने को मिलेंगी। तो बस निकल रही हैं मम्मी। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते देखिए फिर जायद जोहान वहाँ तक एकदम छोड़ ही नहीं रहे थे नानी को। नानी नानी देख रही हैं आप लोग जायद को, किस तरह से नानी का एकदम प्यार वो हो जाता है ना। बच्चे लोगों को ज़्यादा लगाव होता है ना बड़े लोगों से। और फिर मम्मी तो चली गई थी। फिर उसके बाद देखिए हम लोग, रमज़ान का करीब है तो घर में कुछ ना कुछ तो काम इंसान कराता ही है। मतलब घर की साफ़ सफाइयाँ होती है, तो हम लोग का घर थोड़ा गंदा हो रहा था, बच्चों का घर है, तो हम लोग ने सोचा क्यों ना हम लोग पेंट वेंट करा ले। तो इसलिए देखिए पेंट हुआ था, तो पेंट की वजह से पूरा घर जो है इधर उधर बिखरा हुआ है। पूरा आपको हमारा घर बिखरा हुआ नज़र आएगा। पूरी चीज़ें हमारी बालकनी में देखिए, सब सोफ़ा, मतलब चेयर्स वगैरह, डाइनिंग टेबल की, और हर एक चीज़ इधर उधर, कुछ किचन में, क्योंकि रूम और हॉल में हम लोगों ने पेंट कराया था ना, तो इस वजह से पूरा घर एकदम बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। तो बस पेंट वेंट हो गया है, अब इन घर की थोड़ी जो है वो सफाई होगी। और आजकल देखिए वेदर कैसा हो रहा है, बादल एकदम दिख रहे हैं। वेदर को कुछ भरोसा नहीं है आजकल। दुबई में हर वीकेंड इसी तरह का वेदर रहता है, हर वीकेंड आप बात कर लीजिए तो ऐसे ही वेदर है। बादल है, कभी बारिश आती है, कभी बारिश का हम लोग को वेदर फोरकास्ट में दिखाते हैं और बारिश होती नहीं है। तो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड वेदर चल रहा है दुबई का आजकल। पेंट वगैरह तो हो गया था। पेंट के बाद की जो काम होता है ना, हम लोगों का काम होता है वो कमर तोड़ने वाला। जड़ से जो सफाई करनी होती है और चीज़ें जगह पे रखनी होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा काम टाइम जाता है। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड भी लगे हुए हैं। जो हस्बैंड का काम है वो कर रहे हैं ऊपर वाला, और जो मेरे हिस्से का काम है वो मैं कर रही हूँ। साथ साथ शूट भी कर रही थी कि आप लोग को बताऊँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और यहाँ पे देखिए पर्दे वगैरह भी चेंज किए, पुराने पर्दे उठा के मैंने वॉश कर दी थी, धोने के लिए डाल दी थी। और नए पर्दे, ये भी मतलब पुराने ही हैं, मतलब चेंज किया मैंने कि ये वाले पर्दे लगा दूँ। तो बच्चे भी आ जा रहे हैं हेल्प करने, और आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है और शुरू से आखिरी तक एकदम लगना पड़ता है। यहाँ पे देखिए पर्दे वगैरह सब सेट हो गए हैं और थोड़ा लुक भी चेंज हो जाता है ना घर का। और रमज़ान आने से पहले अगर ये सब चीज़ें कर लो तो रमज़ान में बहुत अच्छा लगता है। अपना घर साफ़ सुथरा। और बच्चों का घर तो ऐसा है कि जानते हैं आप लोग, दीवारें वगैरह गंदी हो जाती हैं, सब कुछ। छोटे बच्चे जिनके घर में रहते हैं वो समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूटकेस वगैरह भी सब उठाया था ना जब पेंट हुई थी। कबर्ड तो नहीं हटाया, मगर सूटकेस हटाया था। और यहाँ पे मेरे जितने भी फ्लावर्स वगैरह थे ना आर्टिफिशियल, वो सब मैं वॉश कर रही हूँ ताकि अच्छे से वो डस्ट वस्ट जो भी है सब धुल जाए। पहले मैंने सोचा इसको डस्ट कर लेती, फिर मेरे मन में आइडिया आया नहीं इसको वॉश ही कर लेती हूँ सर्फ के पानी में, ताकि अच्छे से एकदम क्लीन हो जाएगा। और देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर एकदम दिख रहा है। तो सारे फ्लावर्स मैंने बकेट में डाल के इस तरह से वॉश कर ली हूँ और इसको रख दिया है मैंने, ताकि जब सूखे उसके बाद मैं लगाऊंगी घर साफ़ करने के बाद, तो एकदम अच्छा हो जाएगा, खिले खिले।
ये देखिए नेक्स्ट डे का है ये व्लॉग। और सुबह सुबह उठ के आप लोगों को घर की हालत दिख ही रही होगी, रात तक जितना काम हुआ हम लोगों ने किया। फिर ये नेक्स्ट डे है तो मैं आ गई हूँ बालकनी में और मैं सोच रही थी मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। तो ये देखिए फ्लावर मेरे सब सूख गए थे, पानी झड़ गया था, तो मैंने सोचा मैं इसको धूप में रख देती हूँ। और अब देख सकते हैं सारी बेडशीट वगैरह मैंने धोई हुई है, सब फैला दिया है ताकि वो सूख जाए, क्योंकि जो गंदी हो गई थी है ना। और साफ़ सफाई में फिर ध्यान लगा सकूं मैं। खाली साफ़ सफाई नहीं होती, साफ़ सफाई के साथ जो कपड़े वगैरह भी रहते हैं ना, उसमें भी बहुत वो होता है, बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने चादर वादर तो धो दी थी, बाद में मैंने डोर मैट्स वगैरह सब धो दिया था। सारे काम ये सब रमज़ान के पहले कर लो ना तो घर वाकई एकदम आपको अच्छा दिखता है, साफ़ सुथरा दिखता है। जितने भी पोछा के कपड़े और सब पोछने वोछने वाले कपड़े हैं और मैट्स हैं, सब मैंने धो दिया और इसको रख दिया इस तरह से बालकनी में, ताकि सब चीज़ सूख जाए। और जब सूखने के बाद जब मेरा घर साफ़ सुथरा हो जाएगा तो मैं ये साफ़ डोर मैट्स जो है उसको मैं बिछाऊंगी। अब अकेले हूँ तो सारा काम खुद से करना पड़ता है, तो सोच सोच के करना पड़ता है कहाँ से शुरुआत करो और कहाँ से क्या काम किया जाए। तो ये देखिए जो बाकी के कपड़े थे वो भी मैंने डाल दिए हैं और वॉश करने के लिए। फिर उसके बाद मशीन वगैरह का काम, एक तरफ मशीन चलती रहेगी और मैं दूसरे काम करती रहूँगी, क्योंकि हर तरफ फैला हुआ था और हर तरफ साफ़ सफाई करनी थी। अच्छी बात ये थी कि साथ ही साथ मेरा तो घर पेंट हो गया, घर की जो सफाई होगी साथ ही साथ उसी में रमज़ान की भी सफाई होगी। वरना रमज़ान के लिए अलग से स्पेशल लोग सफाई करते हैं, घर की, पूरे घर की सफाई करते, किचन की। लोग ज़्यादातर किचन पर ध्यान देते हैं, मगर किचन के साथ साथ पूरा घर जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका पूरा घर ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, पूरा घर साफ़ होना चाहिए, क्योंकि रमज़ानों में आपका जो टाइम जाने वाला है वो इबादत पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकें। और घर साफ़ सुथरा रहता है, अच्छा रहता है, तो इतनी ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैं देखिए सारी जो सीनरी वगैरह दीवारों से उतरी हुई थी वो मैं एक जगह रख रही थी कि मैं बालकनी में इसको पहले तो डंप करती हूँ, उसके बाद घर साफ़ करती हूँ, फिर बाद में सारी चीज़ें जगह अरेंज करूँगी। तो देखिए बस मैं अपने काम पे लग पड़ी हुई हूँ। और आप लोग भी अपना क्लीनिंग का वो बताइएगा रमज़ान में किस तरह से क्लीनिंग करा है, आप लोगों ने डीप क्लीनिंग करी है नहीं करी है। आई एम श्योर हर कोई करता है अपने अपने घर की क्लीनिंग रमज़ानों में स्पेशली। तो बहुत अच्छा भी लगता है, अच्छी वाइब आती है घर के अंदर से जब आपका घर साफ़ सुथरा होता है, क्लीन। वैसे तो हम हाउस वाइफ है, हमारा तो रोज़ का ही काम है घर को साफ़ करना, हर चीज़ जगह पे रखना, मगर जो रमज़ान की सफाई होती है वो एक अलग स्पेशल सफाई होती है। ये हर कोई एग्री करता होगा मेरी बात से, बताइएगा ज़रूर आप लोग कमेंट में। तो देखिए एक एक सेक्शन मेरा होता जा रहा था और मैं फटाफट लगी पड़ी हुई थी बस अपने कामों में, ताकि जल्दी से जल्दी काम निपट सके। और फिर बच्चे को स्कूल से आने का भी टाइम हो जाएगा, और बच्चे आप भी आ जाएंगे तो थोड़ा उनकी तरफ भी ध्यान बढ़ जाता है ना, उनको खाना पीना हर एक चीज़, तो जितना ज़्यादा काम हो सके मैं कर लूँ। वैसे तो थोड़ा बहुत तो पोछा वोछा में मदद कर देते हैं, पोछा लगाने में बच्चे लोग। तो बस मैं अपने काम में लगी हुई थी, आप लोग देख सकते हैं। कारपेट वगैरह भी देखिए मैंने झटक दिया है, झटक के थोड़ा बालकनी में डाल दूंगी। वैसे जब पेंट हो रहा था तो मैंने हटा दिया था, उसके बाद जब पेंट हो गया था तो मैंने बिछा दिया था, क्योंकि सब लोग को बैठ के खाना वगैरह खाना था ना। तो अभी देखिए मैंने इस तरह से मैंने डाल दिया है, मगर बाद में मैंने इसको वॉश भी कर दिया था, क्योंकि मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि साफ़ हुई है कि नहीं हुई है। और फिर बच्चे भी स्कूल से आ गए थे तो मेरी हेल्प कराने लगे थे, मैंने सब कुछ झाड़ पोंछ के अच्छे से सब डस्टिंग वगैरह कर दिया था, और मैंने ब्रश भी कर दिया था घर में। तो देखिए किस तरह से जायद जो हैं वो पोछा कर रहे हैं। इन लोग को पोछा का मेरे बच्चों को बहुत शौक है, वो लेके कर लेते हैं, तो मैं भी दे देती हूँ कि ठीक है, ब्रश तो मैं कर देती हूँ, पोछा ये लोग कर लेते हैं। और आप लोग देख सकते हैं जैसे भी हो रहा है माशाल्लाह से माशाल्लाह कर लेते हैं थोड़ा बहुत। और ये क्लीनिंग का वीडियो देख के ही मुझे पता है कि आप लोग सब लोग अपने से रिलेट कर सकते हैं कि हर किसी के घर में आजकल लास्ट क्योंकि रमज़ान इज़ जस्ट मतलब एकदम करीब में ही है, आने वाला है 2-3 दिनों में, तो हर कोई अपने अपने घर को बस साफ़ सुथरा करने में लगा है। तो मेरी वीडियो ये देख के आप लोग भी अपने आप को रिलेट कर सकते होंगे, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हर किसी के घर में साफ़ सुथराई का काम चल रहा है। और यहाँ पे मैं रूम में आ गई थी, रूम में मैंने सब झाड़ वाड़ दिया था, बाद में मैंने सोचा मैं बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। तो मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ, पिलो कवर्स वगैरह सब मैं चेंज कर रही हूँ फटाफट, ताकि जब पूरा घर जब अच्छे से साफ़ हो तो कमरा भी अच्छा दिखना चाहिए, बेड वगैरह भी अच्छी दिखनी चाहिए, है कि नहीं। और ये गद्दा इतना भारी इतना बड़ा होता है, मैं अकेले नहीं करती हूँ, हमेशा जब हस्बैंड होते हैं घर पे तो उनसे करवाती हूँ, उनकी हेल्प लेती हूँ, मगर कभी कभी क्या है खुद से करना पड़ता है। तो बस बेडशीट में सेटल कर रही हूँ ताकि बेडशीट अच्छे से बिछ जाए।
अच्छा, बेड को अच्छे से अंदर से टक इन कर दो, अच्छे से दबा दबा के बिछाओ तो बेड काफ़ी दिन तक सही रहती है। बस ये हो कि बच्चे ज़्यादा जंप ना करें। तो मेरे बच्चे तो जंप करते हैं तो फिर वो निकल आती है, मगर फिर मैं टक इन अच्छे से कर देती हूँ ताकि वो सही से रहे। तो ये देखिए मेरा बेडरूम भी सेट हो गया माशाल्लाह। अब यहाँ पे जो है पोछा वगैरह सब लग गया था। अब बच्चे आ गए हैं, मैंने कहा चलो चेयर्स वगैरह लगा देते हैं। तो बस मेरे से पहले तो यही लोग आगे आ गए और बोले कि हम करेंगे मम्मा, चेयर्स वगैरह हम लेकर आएंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आप लोग चेयर्स वगैरह लगा दो। तो मैं बस देख रही थी और इन लोग को बताती जा रही थी कहाँ पे कैसे कैसे चेयर्स रखने हैं। तो बस देखिए जायद जोहान अपने लगे हुए हैं काम पर। तो थोड़ा बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, इन लोग को भी थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाएगी। बस दुआ करिए, अभी तो छोटे हैं फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, मगर शरारतें जब करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा शरारतें करते हैं। अब बच्चे तो करते ही हैं शरारतें, मगर जब दोनों मिल के ना इतना ज़्यादा कभी कभी हंगामा करते हैं कि बस। और देखिए हो गया घर साफ़, और यहाँ पे कारपेट भी धूप लग गई थी तो बस लाके मैं बिछाने लगी। फिर उसके बाद बिछाते बिछाते डोर बेल बजी तो हम लोग छोड़ के चले गए अंदर, क्योंकि जायद जोहान के हाफिज़ जी पढ़ाने आ गए थे। तो जोहान अपना पढ़ चुका था, जोहान पहले पढ़ता है, जायद बाद में पढ़ता है। तो उसके बाद जब जोहान मेरे पास आया, बोला मम्मा मेरे को भी मॉप करना है। बस उसने अपने भैया को देखा था मॉप करते हुए, तो बस उसको भी चस्का लगा हुआ था तब से। और उधर जायद पढ़ रहे थे और जोहान आ गए। बस उन्होंने बोला मम्मा और क्या कर लूँ, मम्मा और क्या कर लूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो कपड़े लो और मेरा सारा ये कबर्ड जो है किचन की पोछो। तो देखिए बस वो इंटरेस्ट से पोछ रहे थे। और देख सकते हैं आप लोग, कभी कभी थोड़ा फर्माबरदार बच्चे बन जाते हैं। और देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कुछ भी नहीं बताया कि ऐसे करो ऐसे करो, बस मैंने कपड़ा दे दिया, वो खुद ही से कर रहा था। और देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे से कर रहा है। ऐसे अंदर से कपड़े डाल के करते हैं क्लीन। ओ, ये तो मेरे को नहीं पता था। सुहान ने तो मेरे को न्यू आइडियाज दिए क्लीनिंग के, है ना जोहान? किधर से सीखे जोहान? बस थिंक किया। आपने बस थिंक किया, थिंक करके आ गया। वेरी गुड, सुहान इज क्लीनिंग लाइक अ प्रो। Take, here you go. और देखिए इतना कैबिनेट साफ करके उसको चैन नहीं आया। वो कहने लगा मम्मा ऊपर के बचे हुए ऊपर के भी करने हैं। देखिए चेयर लगा के खुद ही से चढ़ गया। बाद में मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो गिर नहीं जाए, और मैं इसको बोल रही थी उतरने को और वो उतर नहीं रहा था। अब एकदम ही सफाई का चस्का चढ़ गया। जाओगे बेटा, उतर जाओ बेटू, गिर जाओगे आप। बस हो गया, थैंक यू थैंक यू। कम 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 कम। How about this straw? मम्मा कर लेगी, मम्मा कर लेगी। थैंक यू। और मैं आ गई थी इधर वॉशरूम की तरफ। बड़ा वाला वॉशरूम जो है हमारा मेन वॉशरूम, उसको तो मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था एक दिन पहले ही। ये छोटा वाला वॉशरूम है तो ये ज़्यादा गंदा नहीं था, गेस्ट वॉशरूम है। तो बस इसको ऊपर से खाली साफ़ करना था। तो बस मैंने चीज़ें जगह पे अरेंज कर दी थी, क्योंकि जब पेंटिंग हो रही थी ना तो उन लोगों ने पेंट के डब्बे वब्बे सब इधर ला के रख दिए थे, तो वो सब मैंने हटा दिया। और बस मैंने सोचा इसको एक बार एक गीला कपड़ा मार के पोंछ के और इसको ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, चीज़ें जगह पर रख देती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें भी गंदी हो जाती है ना, डस्ट लग जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी मैंने वॉश करके पोंछ के अच्छे से रख दिया, ताकि सब चीज़ें सही लगे और ऑर्गेनाइज्ड लगें। मतलब घर जब आप साफ़ करो तो घर के एक एक चीज़, एक एक कोना अच्छे से जब साफ़ रहता है तब लगता है कि हाँ वाकई घर की सफाई हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम वॉशरूम अच्छे से क्लीन हो गया है और अच्छे से मैंने पोंछ दिया है। तो क्योंकि वॉशरूम पहले से क्लीन था तो इसको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस यहाँ पे थोड़ी सी डस्ट दिख रही थी, मैंने गीले कपड़े से ना इस तरह से मार दिया, और दूसरे साइड की जो वॉल थी उसको मैंने, वो डंडा वाला पोछा होता है ना, उसको पकड़ के मैंने पूरा वॉल को इस तरह से कर दिया था। तो जो टाइल्स थी ना वो शाइन करने लगी, मतलब उसकी डस्ट चली गई थी। तो पूरा वॉशरूम जो है बस साफ़ हो गया था। बस चीज़ों को जगह पे मैंने रख दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया और हो गया हमारा काम। आप लोग देख सकते हैं एकदम साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड जगह पे सब चीज़ें रखी हुई हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ भी हो गई, चलो एक टेंशन फ्री हो गया कि चलो एक काम ये भी हो गया। अब बचा किचन हमारा, तो मैं आ गई किचन की तरफ, और किचन में बस कैबिनेट्स अंदर से थोड़ा सा मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया, डब्बे जो है ऊपर से मैंने पोंछ लिए थे। और ऊपर का जो कैबिनेट था मैं हफ्ते में या 10 दिन में पोंछती रहती हूँ, तो वो भी इतना ज़्यादा गंदा नहीं था।
तो बस मैंने एक स्प्रे डाला और फटाफट से इस तरह से पोंछ दिया ताकि एकदम शाइनिंग आ जाए और जो भी ग्रीस व्रीस के छींटे पड़ जाते हैं ना तेल वेल के, वो सब भी चला जाए। तो देख सकते हैं आप इस तरह से मैंने पूरा साफ़ कर लिया। जो सबसे ज़्यादा गंदा होता है वो होता है हमारी चिमनी, मगर आप चिमनी भी देख सकते हैं साफ़ ही है, इतनी गंदी नहीं है, क्योंकि बीच बीच में अगर आप करते रहो तो इतनी ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इसको छोड़ देंगे अपना किचन और सिर्फ खाना बनाएंगे और बर्तन धोएंगे और ज़मीन साफ़ करके निकल जाएंगे ना, तो पूरा किचन गंदा रहता है। और अगर साफ़ करते रहेंगे बीच बीच में एक एक हाथ इस तरह से मारते रहेंगे तो आपका घर हमेशा जो है किचन जो है हमेशा वो आपका शाइन करता रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा किचन मेरा, पूरे ड्रॉर, कैबिनेट्स और मेरी चिमनी देखिए आप कितना शाइन करने लगी, चमक गया, साफ़ सफाई हो गई। तो ये है कि चलो एक बार अच्छे से हो गई। अब रमज़ान के बीच में एक दिन मैं अच्छे से कर लूँगी, एक दफ़ा ऐसे ही हाथ से पोंछ दूँगी ताकि ईद के करीब ताकि ईद में भी ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। और अगर हल्का हल्का हाथ मारते रहते हैं तो चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो यहाँ पे कैबिनेट्स के डब्बे जो थोड़े आगे पीछे हो गए थे, डब्बे साफ़ थे, गंदे नहीं थे। ऊपर से जो ज़्यादा यूज़ होते हैं ना, धनिया, हल्दी, इन्हीं सब के थोड़े गंदे हुए थे, तो मैंने ऊपर से पोंछ दिए। और एक काम मैं करती हूँ, जब भी हमारा कोई भी मसाला ख़त्म होता है और मैं उसको रिफ़िल करती हूँ, रिफ़िल करने से पहले ना ये शीशियाँ मैं धो लेती हूँ, फिर उसके बाद इसके अंदर मसाले डालती हूँ। इससे क्या होता है, शीशियाँ जो है जो डब्बे होते हैं अंदर से शाइन करते रहते हैं। और ग्लास के होते हैं, ग्लास में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और मैंने आपको बताया था ये सब कॉफ़ी के डब्बे हैं, कॉफ़ी वगैरह के, और जो हम लोग न्यूटेला वगैरह लेते हैं कांच के डब्बों में आता है ना, उसी को मैं धो के उसी को रीयूज़ करती हूँ, नया नहीं ख़रीदे है मैंने। तो ये देख सकते हैं। तो जो चीज़ आगे पीछे हो गई थी बस उसको बस ऑर्गेनाइज़ कर लिया, थोड़ा सा शेल्फ़ जो है वो पोंछ दिया और बस चीज़ें जगह पे रख दिया आगे ताकि जब उठाने में दिक्कत नहीं हो और चीज़ें सब जगह पे रहे और अच्छी लगे और ऑर्गेनाइज लगे। अच्छा किचन अच्छी चीज़ है, किसको नहीं पसंद आती है साफ़ सुथरी चीज़ें, है कि नहीं। और रमज़ान के पहले किचन का मेन टास्क होता है, मेजर तो जो होता है वो किचन का ही होता है। आपका किचन अगर अच्छे से सजा हुआ है, अच्छे से रखा हुआ है, तो फिर आपका आधा काम ऐसे ही वो सॉल्व हो जाता है, मतलब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो देखिए ऊपर का भी जो रैक है मैंने वो क्लीन कर लिया था। दूसरे रैक्स जो है उसको भी मैंने फटाफट कर लिया था, क्योंकि उसमें तो ज़्यादा करने वाली चीज़ें नहीं थी। जो ज़्यादा यूज़ होती है वो मसालों की रैक होता है, वही ज़्यादा गंदे भी होते हैं। तो देखिए एकदम अच्छा हो गया और घर साफ़ हो गया था एकदम। ब्रश वगैरह मैंने कर दिया था, मॉप वगैरह कर दिया था। तो ये किचन भी मेरा अच्छे से साफ़ हो गया था। अब जो है वो फ्रिज का है और थोड़ा खाने पीने की चीज़ें जो मैं बनाऊंगी, चटनियाँ वगैरह, वो सब आप लोग को शेयर करूंगी इंशाल्लाह ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग में। तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह और मैं ज़रूर शेयर करूंगी। और बस देखिए आप कितना अच्छा लगता है ना, घर जब साफ़ होता है कितना सुकून मिलता है। घर की जो लेडीज़ होती है उनको सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है जब हमारा घर अच्छा हो जाता है, साफ़ होता है, क्लीन होता है। और जो फ्लावर वगैरह मेरे सूख गए थे उसको भी मैंने उसके पॉट में डाल के जगहों पर रख दिया है। और फूल भी अच्छे से, देखिए कितना अच्छा, जब वो उसको धो तो उसके कलर जो है असल कलर, क्योंकि डस्ट में रह के ना कभी कभी उसके कलर जो है डिम दिखने लगते हैं, फिर अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है ना, तो कितना अच्छा ब्यूटीफुल माशाल्लाह से लगने लगता है। तो ये देखिए चीज़ों को अब मैंने जगह पे अरेंज करना स्टार्ट कर दिया है। जो चीज़ें मैंने वॉश करके बाहर रखी थी, यहाँ डाइनिंग टेबल का ये वाला था जो मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर रखती हूँ, उसको भी मैंने अपनी जगह पे रख दिया है। और ये मैं एक लैम्प लेकर आई थी जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था रमज़ान के लिए, तो वो भी मैंने निकाला है और उसको भी मैंने रख दिया है बाहर की टेबल पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बाजू में जो सारे गोल्डन मेरे शो पीसेस थे उसके साथ मैच हो रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी मैं कुछ और भी लेकर आई हूँ और कुछ और भी लेकर आऊँगी रमज़ान के लिए, जो मैं डेकोरेट करूँगी थोड़ा बहुत, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, या रमज़ान के किसी व्लॉग में आप लोग को दिखाऊँगी। तो फिर आप लोग भी बताइएगा कैसा लग रहा था। और अभी का जो वीडियो मैंने शेयर किया है उसको देख के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी, मेरे बच्चों की, और जो साफ़ सफाई वाला वीडियो था वो कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। और एडवांस में रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम लोग को आने वाला रमज़ान काफ़ी अच्छे से हम लोग इबादत में गुजारे। अल्लाह हाफ़िज़।